राम मंदिर का शिलान्यास तो हो चुका है, लेकिन अभी तक राम मंदिर बनने की शुरुआत नहीं हुई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय जी। सर, ये बताइए, मंदिर बनने की शुरुआत कब से होगी? मंदिर बनने की शुरुआत तो 1528 में जब पहली बार मारकाट हुई तब से हो रही है। 1934 में जब अयोध्या के नवयुवकों ने उसको डैमेज किया तब से हो रही है। 1949 में जब हिंदुस्तान के और अयोध्या के नवयुवकों ने वहाँ कब्जा करके राम स्थापित कर दिए, वो निर्माण शुरू हो गया, तारा खुल गया। ये निर्माण की प्रक्रिया के प्रारंभिक स्टेप्स हैं, चरण हैं, और 70 से 75 हजार घन फुट पत्थर नक्काशी करके तैयार रखा गया है। 15 साल तक तैयारी हुई है। ये मंदिर के निर्माण की तैयारी है। 70 साल तक लोगों ने मुकदमे लड़े। स्वयं मेरे जीवन में 1995 से शुरू करके 2020 25 साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे सुने गए। 15 साल हाई कोर्ट में, 5 साल सुप्रीम कोर्ट में। ये मंदिर के निर्माण करने की तैयारी के प्रारंभिक चरण है। सुप्रीम कोर्ट का यूनानिमस निर्णय ये मंदिर के निर्माण का प्रोग्रेस है। सरकार ने ट्रस्ट बना दिया, इट इज़ ए प्रोग्रेस। वहाँ सारा लेवलिंग हो गया। ये मंदिर के निर्माण की प्रारंभिक तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री आए, गर्भगृह पर पूजन किया। ये मंदिर के निर्माण की तैयारियां हैं। अब ये मंदिर कोई सामान्य बनने वाला मंदिर नहीं है, पत्थरों का मंदिर है, शताब्दियों तक खड़ा रहेगा। इसलिए इंजीनियर्स, वैज्ञानिक इसकी नींव के लिए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। पिछले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने में भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सपर्ट वहाँ प्रयोग कर रहे हैं। शायद आज भी हो रहा होगा या आज समाप्त हो गया होगा। हैदराबाद की एक संस्था है NGRI, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके 14 टेक्नीशियन अपनी मशीनों के साथ 27 दिसंबर से वहाँ कुछ काम कर रहे हैं और एक एक बारीकी ज़मीन की देख रहे हैं, ताकि उसकी नींव सब प्रकार से परफेक्ट होनी चाहिए। IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, NIT सूरत, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत के डायरेक्टर प्रोफेसर गांधी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI रुड़की, उसके डायरेक्टर गोपाल कृष्णन, टाटा, लार्सन टुब्रो के इंजीनियर्स, ये इतने लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इट इज़ द प्रोग्रेस इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन। ये इतना परफेक्शन होना चाहिए। इस परफेक्शन के लिए सब काम किए जा रहे हैं और ये मंदिर निर्माण ही है। प्रैक्टिकल मेरे विचार से इसी जनवरी के महीने में, मकर संक्रांति के 2-4 दिन बाद या मकर संक्रांति के दिन से किसी भी दिन नींव निर्माण का कार्य प्रारंभ होने का समाचार देश और दुनिया को प्राप्त हो सकता है। लेकिन आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। जो मंदिर के निर्माण की इस नित्य की गतिविधियों से परिचित हैं, मैं उन तमाम वैज्ञानिकों के प्रति मस्तक नमन करता हूं जो इतनी गंभीरता से इस कार्य में लगे हैं। हर एक इंजीनियर ये मानता है कि ये टेम्पल
It is a place of historical importance. It is a national monument. इसलिए इसमें इतनी बारीकी, इतनी सावधानियां रखना ये बहुत ही आनंद का विषय है और आभार व्यक्त करने का विषय है। ये बताइए कि मंदिर के लिए फिलहाल हर जगह से चंदा इकट्ठा करने की बात है। इससे पहले भी मंदिर के लिए पैसे इकट्ठे किए गए थे, तो आप लोगों का कोई एक टाइम लिमिट है कि आप लोगों की एक राशि है कि इस राशि तक इकट्ठा होगा, उसके बाद चंदा इकट्ठा नहीं किया जाएगा? एक तो हम चंदा इकट्ठा नहीं कर रहे। भारत की परंपरा है, मंदिरों में जाते हैं तो आरती की थाली में स्वेच्छा से जेब में से निकाल कर कुछ डाल देते हैं। मंदिरों में जाते हैं तो जेब में से कुछ निकाल कर डाल देते हैं, कोई मांगता नहीं। जब मांगा जाए तो चंदा, और जब भगवान के सामने मस्तक रखकर जमीन पर कुछ दिया जाता है तो इट इज कॉल्ड ऑफरिंग, समर्पण। ये भगवान का घर बन रहा है, समाज स्वेच्छा से मार्च के महीने से अपने को समर्पित कर रहा है। हमारा उद्देश्य है हिंदुस्तान की आज की आबादी का आधा भाग कम से कम इस मंदिर की बारीकियों को समझे और ये समझे कि ये राम की जन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर ये हिंदुस्तान की अस्मिता का मंदिर है, राष्ट्र के गौरव का मंदिर है। इसके लिए हमने घर घर जाने का सोचा है, मैन टू मैन, डोर टू डोर। ये जब मैन टू मैन, डोर टू डोर जाएंगे, हिंदुस्तान की आबादी के 4 लाख गांव कवर करने का विचार है, 11 से 12 करोड़ फैमिलीज तक पहुंचने का विचार है। वो समाज ऑफर करेगा, कम से कम नहीं, गरीब से गरीब आदमी भी दे सके। कोई 1 रुपया देगा, कोई 10 रुपये देगा। इसलिए हमने 10 रुपये की राशि कम से कम सोची है, और बड़े का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं गुजरात में ही सुन रहा हूँ कितनी राशि देने वाले व्यक्तियों ने अपने को समर्पित किया है। तैयारी नहीं की है, किसी ने उनसे बात नहीं की होगी, उन्होंने डेडिकेटेड रूप से, वॉलंटरी रूप से अपने को ऑफर किया है। आज ही मैंने अभी बात की, गाजियाबाद के एक सज्जन ने 15 दिन पहले 2.5 करोड़ रुपए का चेक काट कर दे दिया। हमने नहीं कहा, मुझे तो पता भी नहीं था, अभी अभी मैंने बात करके उसको वेरीफाई किया। तो ये ऑफरिंग है, ये कंट्रीब्यूशन है, इट इज़ वॉलंटरी, और पर्पस है घर घर जाना, एक एक आदमी से भेंट करना। लेकिन कहीं ना तो कहीं आप लोगों ने कुछ राशि अपने उसमें सोचा होगा कि इतनी राशि तक जमा करना है और उसके बाद ये जमा करने वाला जो है इसे बंद कर दिया जाएगा। देखो, राशि नहीं सोची, लेकिन अवधि तय की है कि मकर संक्रांति से प्रारंभ करेंगे और माघ पूर्णिमा को रविदास जयंती है, रविदास जयंती के दिन के बाद ये बंद कर देंगे। अवधि सोची है, धन नहीं सोचा। कल आप आरएसएस की मीटिंग में भी जा रहे हैं, वहाँ पे क्या आपके प्रमुख मुद्दे रहेंगे, क्योंकि राम मंदिर को लेकर भी आरएसएस की मीटिंग में चर्चा होनी है? एक ही मुद्दा रहेगा कि इस देश का प्रत्येक वो व्यक्ति जो राम में भारत देखता है वो अपना समय दान करे, अपने घर के कुछ काम छोड़े, अपनी नौकरी खेती से छुट्टी ले, और जहाँ वो रहता है उसके आसपास प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति में संपर्क करने के लिए अपना समय दान करें। ये एक योजना है। इसका दूसरा परिणाम ऑफरिंग, ये ऑटोमेटिकली होने वाला है। साथ ही आरएसएस की जो मीटिंग कल मिल रही है, तो एक दूसरा मुद्दा ये भी सामने आया है कि राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से काम जो है वो काफ़ी स्लो चल रहा है, तो क्या आप ये कहेंगे कि काम काफ़ी स्पीड में होना चाहिए, मंदिर जल्दी निर्माण होना चाहिए?
ये काम इंजीनियर का है, नॉन इंजीनियर्स के विचार करने से क्या होगा? ये विषय हो ही नहीं सकता बातचीत का। परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना, परिस्थितियों की जानकारी देना, ये तो विषय हो सकता है, लेकिन नॉन टेक्निकल लोग ये कैसे कह सकते जल्दी करो? जल्दी तो कुछ भी नहीं हो सकता। निर्माण कार्य अपनी गति से चलेगा, सबकी सहमति से चलेगा, परफेक्शन प्राप्त करने के बाद चलेगा। साथ ही इन दिनों हालांकि एक मुद्दा जो है किसान आंदोलन का, वो भी काफ़ी चल रहा है, तो क्या किसानों के मुद्दे पे भी आप आरएसएस में कुछ बात करेंगे? मैं तो अभी मुद्दे को ही नहीं समझ पाया हूँ। मेरे पूर्वज भी कभी खेती नहीं करते थे। मैं इन व्यावसायिक विषयों का अध्येता भी नहीं हूँ। पूछता जरूर हूँ किसानों से, भाई इसमें तुम्हारे नुकसान की क्या बात है, कोई बता भी नहीं पाता। सर्वसामान्य किसान को तो कुछ मालूम ही नहीं है। किसानों की फसल खरीद कर जो नेतागिरी करते हैं, शायद ये उनका आंदोलन है, लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। मैं ऐसे विषय जब सुनता हूँ तो कई बार मुझे नींद भी आ जाती है, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं। अच्छा, एक बात ये भी अभी हो रही है, हालांकि बंगाल चुनाव को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, तो राम मंदिर का मुद्दा क्या बंगाल चुनाव में शामिल होगा? ये राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण ये राष्ट्र का मुद्दा है, चुनाव का नहीं। हिंदुस्तान में तो चुनाव रोज कहीं ना कहीं होते रहते हैं। अभी मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के चुनाव है, बंगाल में तो अभी काफ़ी देर बाद है। यहाँ चुनाव एक सामान्य बात है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में। राष्ट्र के विषय चुनाव के विषय नहीं होते। चलिए, ये थे वीएचपी के चंपत राव जी, जिनका कहना है कि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है, राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण को लेकर हर एक लोग एक दूसरे के घर घर तक जाएंगे और जो बातचीत है राम मंदिर के महत्व को लेकर वो बताएंगे। कैमरामैन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।